कोई भी काम हो, चाहे वो पढ़ाई हो, बिजनेस हो, आर्ट हो या साइंस हो, जो भी चीज अकेले में की जा सकती है, जो आप चीज अकेले में बना सकते हो, जो भी चीज अकेले में बन सकती है आपसे, जो इंसान इजाद कर सकता है, खोज कर सकता है अकेले में, वो भीड़ में कभी नहीं कर सकता। ये जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं ना, ये जो कम बोलते हैं, ज्यादा दोस्त नहीं रखते हैं, अकेले में रहते हैं, शादी इवेंट फंक्शन में घबराते हैं, भीड़ से घबराते हैं, ये लोग मैजिकल हैबिट लेकर पैदा हुए हैं यार। ऊपर वाले ने तुम लोगों को एक शक्ति दी है अकेले रहने की। लोग तड़प जाते हैं, अकेले नहीं रह पाते हैं। अकेले रहने से लोग डरते हैं, लेकिन जो लोग अकेले ही रहना चाहते हैं, उनसे शक्तिशाली इंसान और कौन हो सकता है। अगर वो अकेलेपन को ढंग से यूज करना सीख ले। किसी भी बड़े धमाके से पहले एक शांति होती है, एक शांति में मेहनत होती है, एक अकेलेपन में खपना होता है। कुछ हो गया, अच्छा, खुद को ही गुड न्यूज दे रहे हो, किसी को बताने के लिए कोई है ही नहीं, खुद को ही बैड न्यूज दे रहे हो, खुद ही सेलिब्रेट कर रहे हो, खुद ही उछल रहे हो। जब कुछ भी हो जाए, जिस पर महीनों से लगे हैं, वो हो गया, खुद ही उछल रहा है। इस तरह से इंसान रॉकेट सक्सेस ले लेता है। रॉकेट सक्सेस क्या होता है? बाकी चीजों का ग्राफ होता है, ये थोड़ी सक्सेस है, ये देखो इसको बोलते हैं थोड़ी सक्सेस। फिर आता है ये थोड़ी बड़ी सक्सेस, फिर आती है सबसे बड़ी सक्सेस, और फिर फाइनली अब आती है रॉकेट सक्सेस। रॉकेट सक्सेस मतलब क्या? यानी अब ये नीचे नहीं आएगा। इस सक्सेस का नाम रॉकेट क्यों पड़ा? क्योंकि इसका ग्राफ ग्रेविटी को फाड़ के आसमान में चला जाएगा। इसको क्या दुनिया नीचे खींचेगी? ये इतना ऊपर जा चुका होगा कि तुम्हारा खिंचाव का पावर वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। वो गैलेक्सी में है सर, वो स्पेस में है, वो इतना ऊपर जा चुका है कि तुम्हारा खिंचाव तक नहीं पहुंच सकता, तुम्हें वो दिख ही नहीं रहा है। तो क्या है ऐसा? ये बड़ी बड़ी हस्तियां रही है, सब इंट्रोवर्ट क्यों रहे हैं? सब अकेले में ही क्यों रहते थे? दुनिया में अब तक जितनी भी खोज हुई, छोटी से छोटी खोज से लेकर बड़ी से बड़ी अब तक जितनी भी खोज हुई है, वो सब की सब अकेलेपन में हुई है। लियोनार्डो दा विंसी अकेले में रहते थे, अल्बर्ट आइंस्टीन अकेले में रहते थे, निकोला टेस्ला अकेले में रहते थे। निकोला टेस्ला कहते हैं अकेले रहो, यही सीक्रेट है किसी भी बड़ी खोज का। अकेले रहो, यही से हर आइडिया की शुरुआत होती है। मैंने अब तक जो भी सीखा, जो भी बनाया, जो भी किया, वो सब कुछ बड़ा किया तो अकेलेपन में ही किया। जैसे जैसे मेरी लाइफ में टूर शुरू हुआ, जैसे जैसे मैं मेट्रो सिटी में जाना शुरू हुआ, मिलना शुरू हुआ लोगों से, नेटवर्क बनाना शुरू हुआ, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, मेरा आइसोलेशन कम होना शुरू हुआ, एकांत में रहना कम हुआ, वैसे ही मेरा रॉकेट सक्सेस ग्राफ टूट गया। वो क्या चीज है जो इंसान को मिल जाए, एक बुद्धू इंसान को वो चीज अगर मिल जाए, वो क्या चीज है जो 100 बुद्धिमान लोगों को भी हरा सकता है? रियल लाइफ स्टोरीज तो आपने सुनी होगी, बड़े से बड़े वैज्ञानिकों के बारे में आपने पढ़ा होगा कि वो मंदबुद्धि थे, लोग उन पे हंसते थे। ये कैसे होता है? होशियारी रखने वाले पीछे क्यों रह जाते हैं? अपने आसपास देखो, आपने कभी गौर नहीं किया होगा, मैं आपसे गौर करवाता हूं, आप देखोगे यार ये बात तो सच है। अपने आसपास देखो, सोचो, जितने लोगों को आप जानते हो उनमें से कितने लोग होंगे जो होशियार है, बहुत चालाक है, समझदार है, खेलना जानते हैं हर बात में। तो वो क्या कर रहे हैं? कुछ बड़ा कर रहे हैं? थोड़ा कुछ करके ठहर गए वो। और उस इंसान को याद करो जो आपकी नजर में बुद्धू था और कहां का कहां चला गया। होता है ना सर? मुझे भी इसी तरह से स्कूल और कॉलेज में बेवकूफ समझा गया था। आज उन सब के मैसेजेस अनरीड बॉक्स में सड़ रहे हैं। फिर से वही क्वेश्चन पूछता हूं मैं, वो क्या चीज है जो किसी इंसान में अगर आ जाए, चाहे वो बुद्धू हो, रोगी हो, उसको कोई रोग हो, परेशानी से भरी जिंदगी हो उसकी, दुनिया का सबसे बड़ा रोग भी उसको दे दो, उस इंसान को, ये अकेला इंसान 100 बुद्धिमान लोगों को पीछे कर देगा बिना ज्यादा जोर लगाए, हंसते हंसते पीछे कर देगा। उन 100 बुद्धिमान लोगों को जो एकदम हेल्दी है, वो है फोकस। फोकस मिलता है आइसोलेशन से, अकेलेपन से, सॉलिट्यूड अटेम्प्ट करने से, तन्हाई में आप जो प्यार कर सकते हो अपनी आर्ट से। आर्ट से कभी प्यार किया है? एक होता है आंखों में आंसू आ जाना काम करते करते, एक सिंगर को देखना जो दिल से गाता है, एक किसी सीरियस इंसान को देखना जो अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस है, उसकी आंखों में आपको एक सीरियसनेस नजर आएगा। आपको लगेगा वो इंसान सैड है, आपको लगेगा वो बड़ा दुखी इंसान है, पर वो फॉल इन लव है यार, वो प्यार में है, उसके दिल से कुछ निकल रहा है जो वो दुनिया में दर्शा रहा है, कुछ है जो उसके हाथ और पैरों से हो रहा है और उसका दिल वो करवा रहा है। तो ये जो अकेलेपन में इंसान जाता है, उस वक्त इस योद्धा का जो फोकस होता है ना, तड़प जाओ, कुछ भी कर दो, आपका वैसा फोकस नहीं हो सकता बिना आइसोलेशन के। रोज का घंटों का मेडिटेशन कर लो, केमिकल या एसिड का सहारा ले लो जो आपको फोकस्ड रखे, मेडिकल पिल्स वगैरह ट्राई कर लो जिससे आपका फोकस बढ़ता है,
लेकिन फिर भी ये अकेला बंदा पेल देगा सबको जो अकेला रहता है। अकेले रहने का मतलब क्या? देखो, एक होता है लोनलीनेस और एक होता है आइसोलेशन में रहना, यानी अकेलापन और एकांत। दो तरह के अकेले में रहना होता है। एक, जब मन नहीं कर रहा है अकेले रहने का, आप दुनिया के बीच रहना चाहते हो, आप भीड़ में रहना चाहते हो, आप अकेले में घबराते हो, भीड़ से नहीं घबराते हो, भीड़ में जाने का मन करता है लेकिन फिर भी आप अकेले हो गए हो, आपकी मर्जी से अकेले नहीं हुए हो, उसे लोनलीनेस बोलेंगे। और एक होता है खुद की मर्जी से अकेला होना, थोड़े वक्त के लिए कुछ बनाना है, कुछ करना है लाइफ में, उसके लिए अकेला होना, जिसे सॉलिट्यूड अटेम्प्ट करना कहते हैं, एकांत में जाना कहते हैं, आइसोलेशन में जाना कहते हैं। तो आप में से कितने लोग इस शक्ति का इस्तेमाल करना चाहते हो? कौन कौन अपना फोकस योद्धा जैसा बनाना चाहता है? मैं तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, मैंने भी हाथ खड़ा कर लिया रिकॉर्डिंग करते हुए। मैं शुक्रगुजार करता हूं उन सबका, मैं अपनी कामयाबी का सबसे बड़ा थैंक्स करता हूं उन सारे लोगों का जिन जिन लोगों ने मेरा साथ छोड़ा था, जिन जिन लोगों ने मुझे स्ट्रेस में देखते हुए इग्नोर कर दिया और मजे में चले गए, जिन जिन लोगों ने मुझे बोरिंग समझ के छोड़ा, मेरा पीछा छुड़ाया। मैं शुक्रगुजार हूं उन सबका जिन जिन लोगों की वजह से मैं अकेला रात भर रोया, जिन्होंने मेरी बात नहीं समझी, जिन्होंने मेरी शक्ल देखकर पहचान नहीं पाया कि इसको साथ की जरूरत है। शुक्रगुजार क्यों कर रहा हूं? क्योंकि तुम लोगों ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा होता तो अकेलेपन में मैं यह सब नहीं कर पाता, मैं यह सब सीख नहीं पाता जिसे सीखने का तुम सपना देख रहे हो। मैं फिर से थैंक्स करता हूं सबका जिन्होंने मुझे आइसोलेशन में भेजा। मेरी मर्जी नहीं थी अकेला होने की, मुझे लोगों के साथ की जरूरत थी, पर अब अकेलेपन से प्यार हो गया है। एक दिल से आवाज निकलती है, मैं अकेला ही लड़ूंगा, आई विल फाइट अलोन। मुझे किसी शख्स की जरूरत ना कभी पड़ी थी, ना पड़ रही है, ना पड़ेगी। जो जो मुझे जिंदगी में करना है उसको लेकर के। क्या हिम्मत आती है ना ये बोलने से कि मैं जो कर सकता हूं अकेले में, आइसोलेशन में, वो 100 बुद्धिमान लोग नहीं कर सकते। मैं जो सोच सकता हूं, मैं जो इमेजिन कर सकता हूं, वो बेटे तुम्हारी बस की नहीं है। मैं यहां नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूं, मैं बस ये समझा रहा हूं कि जो इंसान खुद की मर्जी से आइसोलेशन में जाता है वो चाहे तब अपनी फैमिली को वक्त भी दे सकता है। खुद की मर्जी से अकेला होने वाला खुद की मर्जी से फिर से सबके बीच भी आ सकता है। आप खुद देखो, किसी भी बड़े इंसान के बारे में पढ़ोगे आपको मिलेगा इतना गलत हुआ, इतना बुरा हुआ, फिर यह बंदा बड़ा बन गया। आपकी यही गलती है कि आप बायोग्राफीज पढ़ लेते हो, बायोग्राफीज की वीडियोस देख लेते हो, उसके अंदर का जोश नहीं निकालते हो, तो आप ये देखोगे कि वो सब एक बारी पता नहीं कहां चले जाते हैं। बड़े लोग, जिंदगी एक बार बराबर तरीके से दुख देती है, फिर वो पता नहीं कहां अकेले में चले जाते हैं दुनिया से कट होकर कुछ करने के लिए, और उसके बाद में उनकी कहानी बन जाती है। आप कोई भी कहानी उठा लो आपको यही मिलेगा। तो ये कहां जाते हैं दुख के बाद? ये जहां कहां रहे सारे, जिसके बाद में ये बिल्कुल बदल जाते हैं, जिसके बाद में वो सीधा रॉकेट सक्सेस ही लेकर आते हैं, ग्राफ इनका रॉकेट जैसा हो जाता है। तो ये जहां कहां रहे हैं, ये जहां जा रहे हैं उसको कोई मूवी समझा नहीं सकती, कोई आपको समझा नहीं सकता, आप कभी उसको फील नहीं कर सकते, ना आप इमेजिन कर सकते हो। ये सारे के सारे लोग जहां जा रहे हैं, जहां से सीधा रॉकेट सक्सेस ग्राफ लेकर आ रहे हैं, वो जानने के लिए आपको खुद को वहां जाना होगा। ये वो अवस्था है, ये वो एकाग्रता है, ये वो शक्ति है इंसान की, वो पावर है, ये वो जादू है, ये वो ताकत है जिसमें आपका दिमाग पूरा इस्तेमाल होता है। अभी आप अपने दिमाग को पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। उस वक्त जो फोकस होगा आपका, उस वक्त आप अपने दिमाग को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करोगे, जिस तरीके से आप भीड़ में नहीं कर सकते, बिना आइसोलेशन में जाए नहीं कर सकते। मैं जाकर आया हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं, और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं गया था, मुझे हालातों ने भेजा और उसके बाद में मुझे वो अच्छा लगने लग गया। अगर आपको भी इस अवस्था में आना है तो आइसोलेशन में रहने की आदत डाल दो। 6 महीने बाद आप वो बन जाओगे, आप कहोगे कि ये मैं हूं, दिमाग अनलॉक कर दोगे आप अपना। अगर आप भी मेरी तरह एकांत में रहकर शांति से मेहनत करके कामयाबी का धूम मचाना चाहते हो, तो मैं चाहता हूं कि आप एक किताब पढ़ो। बुक से अच्छा माध्यम और कोई नहीं हो सकता। दुनिया कितनी ही डिजिटल हो जाए, कितनी ही वीडियोस आ जाए, बुक से आप जो सीख सकते हो, पढ़ के जो आप सीखते हो वो अलग ही सीखते हो। तो अभी आपको मैं एक बुक रिकमेंड करता हूं जिसमें उन सारी स्किल्स के बारे में बात कर रखी है जो आपके अंदर होनी ही चाहिए, जो स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाई गई है, घरों में नहीं सिखाई जाती है, आसपास में नहीं सिखाई जाती है, तभी इतनी बेरोजगारी है। इस बुक का नाम है काश ये बातें 20 की उम्र में पता होती। ये आसान हिंदी भाषा में है।